नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है राज और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल स्लो लर्नर। आज का वीडियो एक कंपनी एनालिसिस वीडियो है। कंपनी का नाम है कॉनकॉर्ड एनवायरो सिस्टम लिमिटेड। इस कंपनी का आज हम एनालिसिस करेंगे। ये एनालिसिस 4 हिस्से में होगा। पहले हिस्से में कंपनी का बिजनेस मॉडल, फिर उसके फंडामेंटल एनालिसिस, तीसरे हिस्से में टेक्निकल एनालिसिस जो कि चार्ट पे होगा, और लास्ट हिस्से में इसके वैल्यूएशंस। अब ये सारी इन्फॉर्मेशन को लेंगे, एक साथ रखेंगे और ढूंढने की देखने की कोशिश करेंगे क्या इस कंपनी में दमखम है, आने वाले टाइम में एक इन्वेस्टर को फ़ायदा दे सकती है, और क्या इसके वैल्यूएशन अच्छे देख रहे हैं, चार्ट पैटर्न कैसा है। तो सारी इन्फॉर्मेशन को एक साथ यूज़ करेंगे, ठीक है। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन अब हम इस वीडियो में एक्सरसाइज करने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं। कंपनी के बिजनेस मॉडल के बारे में अगर बात करें, कंपनी वाटर ट्रीटमेंट से रिलेटेड काम करती है। उसमें वाटर ट्रीटमेंट सिस्टम है, वाटर पोल्यूशन कंट्रोल है, बायो फिल्टर है, ऑपरेशनल एंड मेंटेनेंस में काम करती है, और इसके जो स्पेयर पार्ट्स हैं उसके जो उसको मेंटेनेंस के लिए जो पार्ट्स की ज़रूरत पड़ती है वो भी सर्विसेज प्रोवाइड करती है। तो ये इसका बिजनेस मॉडल है मोटा मोटा। इससे ज़्यादा अगर आपको जानना है, कंपनी की वेबसाइट पर जाइए और जाके देखिए कंपनी एग्जैक्टली करती क्या क्या है। ये तो हो गया इसका बिजनेस मॉडल। सीधा चलते हैं स्क्रीनर पे और एक बार इसके फंडामेंटल देख लेते हैं ऊपर ऊपर से। कंपनी आज की डेट में 1200 मार्केट का के क्या पे है, करोड़ में है ये नंबर 1200। सेल्स ग्रोथ 21 दिखा रहा है यहाँ पे। कॉन कॉल में अंदर जाके देखेंगे कितना है। वैसे मैं आपको बताता हूँ 18 से 20 उन्होंने बताया, लेकिन यहाँ 21 बता रहा है क्योंकि स्क्रीनर में एग्जैक्ट नहीं बताता है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 15 है, ROE 13 का है, और पेग रेशियो 0.42 है। प्राइस टू बुक 2.25 है। आगे चलते हैं। क्वार्टरली नंबर्स अगर देखा जाए 103, 162, 123, 207। तो सेल्स ग्रोथ के नंबर अभी तक तो ठीक दिख रहे हैं, लेकिन अगर इसके नंबर को अगर देखा जाए तो पिछले साल के जो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे देखा जाए तो 4% की ही ग्रोथ हुई है। अच्छी बात यह है कि नेट प्रॉफिट कमा पा रही है कंपनी लगातार, और ईयर ऑन ईयर बेसिस पे भी नंबर इसके अभी तक ठीक दिख रहे हैं मुझे, लेकिन पेस ऑफ सेल्स ग्रोथ कम हो गया इसका। कंपनी का सेल्स ग्रोथ में कंपैरिजन में प्रॉफिट ग्रोथ के नंबर्स अच्छे हैं। इसका मतलब कंपनी को ऑपरेटिंग लेवरेज मिल रहा है। ऑपरेटिंग लेवरेज का मतलब कंपनी जैसे अपनी सेल्स ग्रोथ बढ़ाती है, उसके कंपैरिजन में उसके प्रॉफिट ग्रोथ परसेंटेज नंबर में ज़्यादा स्पीड से बढ़ रहे हैं। मान लीजिए सेल्स ग्रोथ हुई 20% और प्रॉफिट ग्रोथ हुई 30% या 40%, इसको ऑपरेटिंग लेवरेज बोलते हैं। रिजर्व्स देखे जाएँ तो 523 करोड़ है, जो कि बोरोविंग 134 के कंपैरिजन में बहुत अच्छे दिख रहे हैं। बस इतना ही हमें बैलेंस शीट में, क्योंकि हम PhD तो कर नहीं रहे यहाँ पे, तो ऊपर ऊपर से एक देखने की कोशिश कर रहे हैं कोई मोटा मोटा रेड फ्लैग तो नहीं दिख रहा है। कंपनी ओके ओके दिख रही है। बाद में आप जाइए और इन डिटेल रिसर्च कीजिए, PhD कीजिए, जो आपका दिल करे करिए। इस वीडियो का मकसद है आपको ऊपर ऊपर से इन्फॉर्मेशन देना है। और एक डिस्क्लेमर देना चाहूँगा, ये वीडियो किसी तरह का बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं है, तो प्लीज़ आप ऐसा कोई भी काम ना करें। फिर भी करना है अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से पूछ के करें और जो मर्जी करें। ये जो वीडियो है प्योरली एजुकेशन पर्पज़ के लिए। शेयर होल्डिंग की बात करें, शेयर होल्डिंग पैटर्न की, तो उसमें 51% प्रमोटर के पास है। FIIs 3.5 से कम होके 1.5 रह गया। DIIs 14 से बढ़ के 15 हुआ है, और पब्लिक होल्डिंग 30 से 31। अब सीधा चलते हैं कंपनी के कॉन कॉल में और वहाँ देखते हैं कि ऐसा मतलब कुछ खास बातचीत हुई। कंपनी की शुरुआत थी जो कॉन कॉल की, अच्छी थी, स्ट्रॉन्ग थी। रिसाइकल से रिलेटेड इनका काम है, उसी के बारे में इन्होंने डिटेल में बताया कि कब से शुरू करा है। इनके 3 सेगमेंट हैं जहाँ पे ये करते हैं काम। ऑपरेशंस में मेंटेनेंस में काम करते हैं और नए प्लांट बिठाते हैं। तो ये इनका बिजनेस मॉडल के बारे में इन्होंने बता दिया। अब उसके बाद यहाँ पे इन्होंने मेंशन करा है कि जो टारगेट है 300 मिलियन का, 2026 में ये पहुँचना चाह रहे हैं, और आखिरी में लास्ट में कुछ सालों के बाद 850 मिलियन के आसपास पहुँचना चाहते हैं ये। ज़्यादा इन्होंने मिलियंस में नंबर बता के बात करते हैं, तो मुझे लगता है कि अगर सिंपलीफाई करके करोड़्स में बता दें, क्योंकि हम इंडियंस हैं तो हम ज़्यादा करोड़ में कंफर्टेबल हैं। कुछ लोग हैं जो आजकल की जनरेशन के हैं वो काफ़ी कंफर्टेबल है, लेकिन मैं अपना व्यू बता रहा हूँ। अब इनकी एक ऑर्डर बुक है, वो काफ़ी हेल्दी नंबर है, जो कि जिसकी वजह से ये स्टॉक काफ़ी हाईलाइट हो रहा है। 5,327 मिलियन, यानी कि 5,300 माफ़ कीजिए 532 करोड़ की ऑर्डर बुक इनके पास हेल्दी अवेलेबल है, जिसको अगर ये एग्जीक्यूट करें तो 2026 के नंबर बड़े आसानी से ये कंट्रोल कर सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं। अब ये जो 530 करोड़ की जो ऑर्डर बुक है, उसमें से 180 इंटरनेशनल
180 करोड़ 100 इंटरनेशनल का ऑर्डर है और 350 इंडिया डोमेस्टिक में मार्केट में इनके पास ऑर्डर है। अब जो गाइडेंस दी है इन्होंने 18 से 20% की दी है इन्होंने, और मार्जिन सिमिलर इतने ही होने चाहिए इनके भी, जो इनके मार्जिन पहले से वही वो मेंटेन करेंगे। तो मोटा मोटा यही कॉन कॉल से निकला, और कुछ तो मैं नहीं निकाल पाया। अगर मैं कुछ मिस कर रहा हूँ तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में लिख के मुझे बता दें, मेरी भी जानकारी थोड़ी बढ़ जाएगी। फिर वही वो पुरानी घिसी-पिटी कहानी के जो थर्मैक्स है, प्राज है, आयन एक्सचेंज है, वो कंपनी से आपकी कंपनी कैसे अलग है, क्या स्पेशल है। तो इन्होंने वही वो नॉर्मल बताया, क्योंकि हमारी डिज़ाइनिंग की टीम, R&D की टीम हमारी इन हाउस है, तो हमारे एज है। तो वो हर बंदा अपना कंपनी का बताता है, तो आप थोड़ा जाके देखिए, इसको समझने की कोशिश कीजिए। जो मुझे समझ आया मैंने आपको बता दिया, फिर भी आप इसको एक बारी वेरीफाई। टेक्निकल एनालिसिस करने के लिए चार्ट पे, ट्रेडिंग व्यू पे चलते हैं और वहाँ चल के देख लेते हैं कैसा दिख रहा है। चार्ट डाउन ट्रेंड करने के बाद दोबारा से ऊपर उठा है, और एक मेजर रेजिस्टेंस लेवल है, उसको अगर ब्रेकआउट करता है तो उसके बाद चार्ट स्ट्रॉन्ग होना शुरू होगा। जो अभी तक तो नहीं कर पाया, लेकिन अगर देखा जाए तो वॉल्यूम भी बहुत ज़्यादा नहीं है, तो नॉर्मल सही है। तो चार्ट में कुछ खास नहीं है, ओवरऑल कहूँगा डाउन ट्रेंड, कंसोलिडेट बट वीक दिख रहा है मुझे। सीधा चलते हैं समरी सेक्शन में। क्या करेंगे, सारी इन्फॉर्मेशन एक साथ रख के एक्सेल शीट पे, और सारी इन्फॉर्मेशन एक साथ यूज़ करेंगे, देखेंगे कॉमन सेंस के लिए कैसा दिख रहा है, और अपना डिसीजन बनाने में या अपनी रिसर्च को और पक्का करने के लिए इन सारी इन्फॉर्मेशन को बड़ी आसानी से इस्तेमाल करेंगे। यानी कि 1 2 3 4 5 सारी इन्फॉर्मेशन एक साथ रखेंगे, तो कंपनी के बारे में एक हम अपना थॉट प्रोसेस बनाएंगे। टेक्निकल में देखें, कंसोलिडेट कर रहा है राउंडिंग बॉटम पर, मुझे ओवरऑल चार्ट जो अभी भी वीक दिख रहा है। सेल्स की गाइडेंस 18 से 20% है, कंपनी आज का पी 20 है, और जो इसके पार्ट मार्जिन है मैंने निकाले हैं पिछले 2 साल के एवरेज लेके 8 से 9% के बीच में इनका पार्ट मार्जिन रहता है। अब इनकी जो सेल्स ग्रोथ के नंबर आए लास्ट क्वार्टर के, वो 3% से सेल्स ग्रोथ हुई है, और जो प्रॉफिट के मार्जिन है वो 14 से 22% के बीच में। अगर यहाँ पे देखा जाए तो पार्ट मार्जिन तो अच्छे दिख रहे हैं, लेकिन ये मुझे ज़्यादा अच्छे नहीं लग रहे, क्योंकि सेल्स ग्रोथ 18-20% है और पार्ट के मार्जिन 14 से 22 आ रहे हैं, तो कुछ खास नहीं है। वो 35-40 होते तो माना जा सकता है कि इनको ऑपरेटिंग लेवरेज भी मिल रहा है। सीधा चलते हैं अब मेरे जो रिमार्क्स हैं इसके बारे में। इसकी गाइडेंस है 18 से 20%, एबिटा मार्जिन स्टेबल रहेगा, मोर और लेस वही रहेगा। फ्रेंड्स प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि आपका ऐसा करने से मुझे बहुत मोटिवेशन मिलता है, और इस मोटिवेशन की हेल्प से आपके लिए लगातार वीडियो बनाकर लाता रहूँगा। तो प्लीज़ आप लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को, क्योंकि इस चैनल को आपके सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। तो ये था मेरा आज का वीडियो। आई होप मेरे इस वीडियो से आपको काफ़ी मदद मिली होगी। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए सीखते रहिए, खुश रहिए, इन्वेस्ट करते रहिए। थैंक यू।